अगर आप जून 2025 अटैम्प्ट देने वाले हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि आपका कुछ टाइम इस महीने और नेक्स्ट महीने का कुछ टाइम आपको मिलने वाला है प्रिपेयर करने के लिए। अब कौन से वो एरियाज़ हैं जिससे कि आप चेंज्ड पैटर्न के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू CSIR नेट 24/7। माय नेम इज़ मेघना श्रीवास्तवा। सबसे पहले गाइज, अगर पैटर्न के बदलाव की बात करो तो यूनिट लेवल पे या टॉपिक लेवल पे या क्वेश्चन लेवल पे क्या बदलाव है। जैसे अगर आप टॉपिक लेवल की बात करें तो आपसे टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम से, इनहिबिटर्स से या फैक्ट से। जैसे अगर आप इकोलॉजी एवोल्यूशन की बात करें तो मोर ऑफ फैक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि अभी इंडिया का डेटा क्या है या अभी ओवरऑल लैंड एरिया, ये सारे क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछने लगा गया है। इनहिबिटर्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नए नए इनहिबिटर्स का नाम ऐड करके। एंड अगर आप बात करें तो एंजाइम्स आपके हर यूनिट में आते हैं लगभग, तो ये एंजाइम से भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एरिया बन जाता है। यूनिट्स में अगर देखा जाए तो अभी ये एरिया ज़्यादा कवर कर रहे हैं। जैसे अगर इस बार का हम पेपर देखें दिसंबर का, तो आपसे ब्रांच चेन अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन पूछा था, विच वॉज वेरी अनलाइकली। उसके पहले इस एरिया से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था या बहुत कम पूछा गया था। तो एरिया जो है वो अपना बढ़ा रहे हैं। मतलब अगर आपको लिखा है सिलेबस में मेटाबॉलिज्म, तो आपको सभी चीज़ों का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, मोर ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले हम देखते थे कि आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे थे पार्ट सी में, बट अब मोर ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं बेस्ड ऑन ग्राफ, बेस्ड ऑन टेक्निक। अगर आप देखें, आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सेल बायोलॉजी का, लेकिन उसमें कोई टेक्निक ऐड की जाएगी, ठीक है। उसमें फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, सेल सॉर्टिंग ऐड कर सकते हैं। तो मोर ऑफ टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको दिखा दिया जाएगा, आपको ऑटो रेडियोग्राम दिखा दिया जाएगा और आपको एनालाइज करने को बोला जाएगा। अब ऐसे चीज़ों को कैसे आप सॉर्ट कर सकते हैं, पहले मैं इसकी बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको जब भी किसी यूनिट को उठाना है, आपको उसको एरियाज़ पूरा कवर करना है। ये हर बार मैं बोलती हूँ कि आपको कम से कम 98% ऑफ द एरिया ऑफ एनी यूनिट कवर करना है। नेक्स्ट कम आता है कि पार्ट सी के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस का यूजुअली मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन देखें और सॉल्व करें, लेकिन उसमें आपको एनालिसिस क्या करनी है, आपको पैटर्न समझना है कि अगर दोबारा उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए तो आप उसे क्रैक करो या उस तरीके से सोच पाओ। नेक्स्ट कम्स की प्रैक्टिस मोर ऑन द एप्लीकेशन। अगर आप देखें, अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छे से याद होती है तो आप किसी भी सिंपल क्वेश्चन को कर पाते हैं, लेकिन जब आपको एप्लीकेशन, जब तक आप कैसे अप्लाई हो रहा है या कैसे सोचना है, जब तक आपको ये अप्रोच नहीं पता है, आपके लिए वो क्वेश्चन हमेशा के लिए मुश्किल बना रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अभी आपको क्या नहीं करना है, तो सिर्फ आपको ऐसा नहीं करना है कि आप रटे जा रहे हैं या मगअप करना है, या आपको सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि आप क्वेश्चन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बस प्रैक्टिस करो और आप रिविजन मत करो। तो आपको एक बैलेंस बनाना है ओनली रिविजन यानी याद करने और प्रैक्टिस करने के बीच में, तभी आपका ये चीज़ बहुत ही प्रोडक्टिविटी के साथ आउटकम आएगा। दूसरी चीज़ है कि पार्ट ए को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पहले यूजुअली आप कहते थे कि पार्ट ए के क्वेश्चंस नहीं भी करेंगे तो आपके नंबर बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखें, अगर आप पार्ट ए इग्नोर करते हैं, यूजुअली स्टूडेंट्स LS पे रुक जाते हैं या फिर एकदम बॉर्डर पे आकर के भी उनका GRF नहीं होता है। अब इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि लगभग 10 क्वेश्चन आप सही अटैम्प्ट करके आए। अगर आप पार्ट ए का रोल पूछना चाहते हैं और अपना मेरिट हाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, कुछ आपके 130 से ऊपर मार्क्स आए, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि चेंज पैटर्न के साथ आपको अप्लाई करनी है, ये मैंने आपको बता दी है। ऐसी और जानकारी के लिए आपको सब्सक्राइब करना है ये चैनल। ऑल्सो गाइज, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपना रिवीजन बहुत अच्छा कर सकते हैं, और रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट है मेगा पैक बैच। मेगा पैक बैच में अगर आप दिसंबर को ज्वाइन करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको टेस्ट भी देने को मिल जाए, दिस इज़ द बेस्ट बैच। इसमें आपको सारे टेस्ट मिलते हैं, कुछ 84 टेस्ट मिलेंगे एंड साथ में एक्सेस मिलेगा सारे बैचेस का। तो ये कंप्लीट आपको तभी मिलेगा जब आप एनरोल करते हैं। एनरोलमेंट के लिए आपको यूजुअली जब आप पेमेंट के लिए जाएंगे, आपको यूज़ करना है एक कोड, यूज़ द कोड YT12। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं, आपको भारी मात्रा में डिस्काउंट मिलेगा। ऐसी और जानकारी के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।